आप अच्छे ही नहीं लगेंगे लोगों को। एक्टरों को लोग कह रहे होते हैं माशाल्लाह जबरदस्त, आज भी बड़े हैंडसम लग रहे हैं, लग नहीं रहे होते खुदा की कसम। आते हैं बड़ी स्टाइल में, लड़कियों ने नीचे कमेंट्स किए होते हैं वाह बड़े क्यूट लग रहे हो। उसको 10-15 साल के बाद लगेगा कि अब मैं क्यूट सा नहीं लग रहा। नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नई वीडियो में रिएक्शन देंगे कि मुफ्ती तारिक मसूद के बारे में, जो एक्टर को देख कर मुफ्ती साहब का क्या दिल चाहता है। वो क्या मतलब भाई खूबसूरत होते हैं पहले, फिर जवानी में, फिर बुढ़ापे में उनके मतलब बुढ़ा जाता है, मतलब कोई काम को नहीं होते, उनके चेहरे पे झुर्री आ जाती। तो क्या कहते हैं मुफ्ती साहब, चलिए वीडियो को देखते हैं। और मुफ्ती साहब क्या है, मुफ्ती साहब ने क्या कहा एक्टर के बारे में, और एक्टर को देखकर क्या दिल चाहता है लोगों को, जो लोग उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, फेसबुक पे देखेंगे, पेज को फॉलो करें। बहुत ही ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to मुफ्ती तारिक मसूद। ये लाशूर का जो खौफ उसको थकाता रहेगा ना, थकाता रहेगा। और जैसे जैसे उम्र ढलकती है वो सारे टेंशनों वाले असबाब बढ़ते हैं और बर्दाश्त की कुव्वत कम होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, आप में बर्दाश्त कम होती है, आपका दिल कमजोर होना शुरू होता है, आपके असाब कमजोर होना शुरू हो जाते हैं और टेंशनों के असबाब कम होने के बजाय बढ़ना। सबसे पहले आपकी इज्जत में कमी आएगी, आप अच्छे ही नहीं लगेंगे लोगों को। एक्टरों को लोग कह रहे होते हैं माशाल्लाह जबरदस्त, आज भी बड़े हैंडसम लग रहे हैं, लग नहीं रहे होते खुदा की कसम। फैंस का तो काम है क्या कहना। हमारे जमाने के एक्टर है ना, जो पुराने जमाने में जब मैंने मैट्रिक किया था उस जमाने के एक्टर, कभी कभार आ जाती है ना तस्वीरें सामने, तो मैं देख रहे होता हूँ कि मेरा दिल चाहता है इनसे दम करवाऊं मैं जाके ना। इतनी झुर्रियां और इतने बाबे बने हुए हैं वो, मैं तो पहचान नहीं पाता। बाज दफा लोग बताते हैं सब ये वो नहीं हो जो वंस अपॉन अ टाइम फलानी फिल्म नहीं आई थी उस जमाने का हीरो। ये तो नाना कि क्या है हो गया इस बेचारे को यार। लेकिन लोग कहते हैं अभी भी आज वैसे ही लग रहे हैं जैसे नीचे कमेंट्स में लोगों ने लिखा होता है। हालांकि खुदा की कसम वैसे अगर वैसे ही लग रहे हैं तो हीरो बन के क्यों नहीं आ रहे फिल्म में, क्यों नहीं आ रहे फिल्म में, नहीं लग रहे वैसे भाई। अतरजु अन तकूना व अंत शैबुन कमा कद कुंत अय्याम अश-शबाबी फकत कदबत का नफ्सुका लैसा सौबुन दरीसुन कल जदीदी मिन अस्सियाबी। अरबी का एक शेर है कि अगर तू चाहता है कि तू बुढ़ापे में वैसा ही लगे जैसा जवानी में था तो इट इजंट पॉसिबल। ठीक है, ये मुमकिन नहीं है। उसने कहा इंसान क्या, कपड़ा अगर पुराना हो, कितनी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा हो, कंपनी हो, नए और पुराने में बहरहाल फर्क होता है। कंपनियां कपड़े बनाती हैं, मैंने बहुत कोशिश की मैं व्हाइट कलर के ऐसे कपड़े लूं कि बस क़यामत तक अब वही पहनता रहूं, मुझे कपड़े सिलवाने ना पड़े दोबारा। मुझे ज्यादा कपड़ों का शौक नहीं है, बस एक डिजाइन है, बस यही पहनता रहूं, लेकिन वो खराब ना हो। एक दफा लेके जान छूट जाए यार, अपने नाप के बना लें और फिर अपने आप को उस नाप का रखने की कोशिश करें। आप कह सकते हो ना कि नाप तो आपका चेंज भी हो सकता है, तो भाई मैं कोशिश करूंगा उसी नाप का रहूं मैं हमेशा, ताकि दर्जी को नाप देना और फिर ये आस्तीन और फलाना आस्तीन और ये वो, इससे जान छूट जाए। एक दफा बनवा के रख लो भाई, अब मौत तक यही पहनना है, और एक कफन बनवा लो, मर गए तो ये, जिंदा है तो ये। लेकिन नहीं होता भाई, जितना भी महंगे से महंगा कपड़ा खरीद लो, थोड़े दिनों के बाद उसकी चमक खराब होती है, वो लगने लगता है कि ये भी ये पुराना हो गया। तो शायर ने कहा कि लैसा सौबुन दरीसुन कल जदीदी मिन अस्सियाब, नया कपड़ा पुराना कपड़ा नए कपड़े के जैसा नहीं होता। तो पुराना आदमी भी मेरे भाई नए आदमी के जैसा बोलते क्यों नहीं तो हम सब पुराने होने वाले। किसी को इस पे फख्र है मैं बड़ा हैंडसम हूं, बड़ा खूबसूरत हूं, लोग मरते हैं, थोड़े दिन तक मर रहे हैं, उसके बाद लड़कियां आप पे नहीं मरेंगी। टिकटॉकर आते हैं बड़ी स्टाइल में, लड़कियों ने नीचे कमेंट्स किए होते हैं वाह बड़े क्यूट लग रहे हो। उसको 10-15 साल के बाद लगेगा कि अब मैं क्यूट सा नहीं लग रहा, कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। और लड़कियां का तो मैंने बार बार बताते रहता हूं, तो जल्दी बेचारी बूढ़ी हो जाती है। खवातीन में तो बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है, ये सुन के और ज्यादा जल्दी आता है डिप्रेशन से। गुस्सा करती है नीचे कमेंट्स में कि हमें क्यों ऐसा। भाई मैं तो रिपोर्ट पेश कर रहा हूं, तो ये हकीकत है। तो इससे ये जो बेदीन आदमी को ये जो टेंशनें है ना उसके साथ लगी हुई हैं, क्योंकि उसने दुनिया को क्या बना लिया, असल। तो ये बहुत बड़ी टेंशन की वजह है। जिस आदमी ने दुनिया की कामयाबी को कामयाबी समझ लिया ना, उसको अब टेंशन की वजह तलाश करने की जरूरत नहीं है। उसके दिल से जब तक ये वजह नहीं निकालेंगे आप, उस वक्त तक दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर टेंशन दूर करने का तरीका नहीं बता सकता। मैं कसम उठा के बोल सकता हूं कि वो मोटिवेशनल स्पीकर खुद डिप्रेशन में जाएगा थोड़े दिनों में। समझ आ रही
समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ऐन मुमकिन है वो स्टेज पे हंस रहा हो, अंदर से उसके दिल में कांटे चुभ रहे होंगे, क्योंकि जो असल वजह है ना डिप्रेशन और टेंशन की, वो है दुनिया का मुसाफिर खाना ना समझना, दुनिया की कामयाबी को कामयाबी। अब आप एक ऐसी चीज को कामयाबी समझ रहे हो जिसमें वफा ही नहीं है, जो किसी भी वक्त यू टर्न लेके जा सकती है, तो आप तो बहुत बड़े बेवकूफ निकले। क्या ख्याल है भाई? आप दौलत को कामयाबी समझ रहे हो जबकि उसका यकीन नहीं है कि वो हमेशा आपके साथ रहेगी। आप समझ रहे हो ख्वाहिशात की तकमील को कामयाबी, तो ख्वाहिशात की सलाहियत इंसान में आहिस्ता आहिस्ता कम, कल खाने के काबिल नहीं रहेगा वो, और ऐन मुमकिन है आज ही छूट जाए उससे। तो कामयाब मेरे भाई वही है जो दुनिया को एग्जामिनेशन हॉल समझते हैं और समझते हैं कि हमने जाना कहां है, असल क्या है, आखिरत, उसको समझते हैं। हम जब मदरसे में थे ना, हजरत की सोबत में बैठते थे, हमें टेंशन एक ही बात की होती थी कि हमें आखिरत की उतनी टेंशन क्यों नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये हमारा बड़ा मसला था कि भाई हमारे आखिरत की इतनी टेंशन है क्यों नहीं। और कामयाब हमारी नजर में वो समझा जाता था जिसको आखिरत की इतनी टेंशन पैदा हो गई। हम अब्दुल्ला बिन अब्बास का जब मैंने ये कौल सुना, अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि नबी के दौर में ना हमें अगर कोई किसी से गुनाह हो जाता तो उसे इतनी टेंशन होती, उसे ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ है जो इसके ऊपर गिर जाएगा, जब तक वो तौबा करके अल्लाह को मना ना लेता। और अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते थे कि तुम लोगों को गुनाह करके ऐसा लगता है जैसे नाक पे मक्खी आके बैठ गई हो, इतनी सी टेंशन। और आज का माहौल देख लेते तो भाई गुनाह करके इतनी सी टेंशन भी नहीं हो रही जितनी नाक पे मक्खी बैठने की टेंशन हो रही है। तो आपने जो असल टेंशन थी उसको टेंशन बनाया ही नहीं है, आपने बना किसको लिया? दुनिया को टेंशन बना लिया जो बेवफा है। लाकिन्नहा खुल्लतुन क़द सीता मिन दमिहा फजउन व वलउन व इखलाफु व तब्दीलु, जिसकी तबीयत में गिरगिट की तरह रंग बदलना, जिसकी तबीयत में दिखाना कुछ और लाना कुछ और, उम्मीदें कुछ और दिलाना और हकाइक की दुनिया में कुछ और है, और धोखे की दुनिया जो दिखाया जा रहा है वो कुछ और दिखाया जा रहा है, हकाइक क्या है वो कुछ और है। तो कहां से मेरे भाई सुकून मिलेगा? सुकून नहीं मिलेगा। सुकून मिलेगा इसको लिफ्ट ही नहीं कराओ। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? इश्क ही नहीं करो। आशिकों को कभी भी सुकून नहीं मिलता। आशिकों को जब सुकून मिलता है जब उनकी माशूका मिल जाए और भागने का ऑप्शन खत्म हो जाए। तो अगर दुनिया ऐसी माशूका होती, मिलती और भागने का ऑप्शन खत्म हो जाता, फिर सुकून था। लेकिन दुनिया ऐसी नालायक माशूका है कि बाज दफा तो मिलती ही नहीं है, उसी में मर जाता है। बाज दफा मिलती है तो भागने का हर वक्त चांस रहता है। किसी भी आपकी महबूबा मिल गई लेकिन उसके पास मुसलसल फोन आ रहे हैं। अब आप किसी पे आशिक थे ना, मिल नहीं रही थी आपको ये टेंशन, जब मिली है पहली रात में आपकी, जब शादी हुई थी पहली रात में वसीम का फोन आ गया, सुना है तुम्हारी शादी गफ्फार से हो गई है। आप टेंशन होगी आपको कि नहीं होगी? बोलोगे यार ये वसीम तुम्हारा क्या लगता है? एक्चुअली ये भी मेरा फ्रेंड है, मेरी यहां भी रिश्ते की बात चली थी, लेकिन मैं अभी आपके साथ खुश हूं, आपके साथ। अगर आपने अच्छा सलूक नहीं किया तो फिर मैं वसीम के पास दोबारा चली जाऊंगी। थोड़ी देर में सत्तार का फोन आ गया। सत्तार का, ये हकीकत बता रहा हूं मैं नहीं कह रहा माशूकाओं के ऐसे फोन आते हैं, लेकिन दुनिया ऐसी माशूका है। वो किस किस्म के फोन आते हैं भी मैं बताऊंगा। तो दुल्हन बैठी हुई है जी, फोन आ गया जी, गफ्फार का फोन आ गया। ये कौन है भाई? गफ्फार है, मेरा क्लास फेलो था, मुझे लाइक करता था, हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे। और लेकिन चूंकि मेरे मुकद्दर में तुम थे तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। 3, 4, 8, 10 जब फोन आएंगे अब आपको हर वक्त खटका लगेगा। बोलेगे भाई मिली भी है तो पता नहीं किस वक्त पतली गली से निकल जाए, हर वक्त सुकून नहीं रहेगा आपको। तो दुनिया का बिल्कुल ऐसा ही हिसाब किताब है। आपको गाड़ी मिल गई, आपको बंगला मिल गया, आपको खुशियां मिल गई, हर वक्त का खटका है। और वो जो माशूका मिली थी ना, उसका यकीन नहीं है कि वसीम और सत्तार का फोन आएगा। लेकिन आपको जो दुनिया में माशूका जिस चीज को बना लिया, दौलत को, इज्जत को, शोहरत को, यहां फोन आते हैं बाकायदा, नजर आ रहे होते हैं। आपने एक मशहूर आदमी देखा होता है ट्रक के नीचे आके मर गया, फोन ही तो आया गफ्फार का फरिश्ता आया लेने के लिए, निकल भाई बहुत कमा लिया। ये चीजें आपको काटती रहेंगी। आपने देखा फला आदमी के पास दौलत थी, अचानक क्या हो गया, रोड पे आ गया। आप हर वक्त डरते रहोगे यार ये छिन्न। मेरे पास आते हैं दौलतमंद लोग, मुफ्ती साहब फैक्ट्रियों का मालिक हूं, हर वक्त एक लाशूर में खौफ है यार खत्म ना हो जाए। मैंने कहा फैक्ट्री को दिल में घुसा दिया तुमने, ये सोचो खत्म हो गया तो क्या होगा। इश्क ना करो फैक्ट्री से भाई, माशूका भाग गई तो क्या होगा, कहीं और शादी कर लेंगे। लेकिन जब माशूका बना लिया तो फिर इतने आराम से ये नहीं छूटेगी। तो माशूका बनाया क्यों मेरे भाई आपने? हमें देखो अल्लाह का फजल से हमने ऐसा कहीं हुआ ही नहीं कि इश्क हो गया हो फिर नहीं हुई वहां पे तो मर रहे हो बैठ के। ट्राई किया, हो गई, ठीक है, नहीं हुआ, कहीं और ट्राई कर लो भाई, क्या ख्याल है? तो ट्राई करते रहो बैठ के मेरा जो आपसे इख्तलाफ है ना वो इस पे है कि आप ट्राई भी नहीं करते।
तो अब क्या मसला है, जब दुनिया से आपने इश्क कर लिया तो दुनिया को गफार, सत्तार और वसीम की कॉल्स आती रहेंगी, ये तरसाती रहेगी आपको। आप जवानी से मोहब्बत, आप बड़े जिम में जाके बहुत बड़े बॉडी बिल्डर बन गए, लोग बड़ी तारीफें करते थे, सल्यूट करते थे, कॉल आएगी गफार की, बोलेगी मैं तुझसे तेरी बॉडी अब छीन रहा हूँ, बीमारी आएगी आपको। मैंने एक बॉडी बिल्डर को देखा, बहुत तगड़ा माशाल्लाह, बड़ा जानदार, 5-6 साल पुरानी बात है, अब नहीं पता चलेगा किसकी बात कर रहा हूँ। अचानक मार्केट से शॉर्ट हो गया, 1.5-2 साल के बाद मिला, इतना बारीक। क्या हुआ? कह रहे हैं यार मैं ऐसा बीमार हो गया था, मैं तो मरने लगा था, कोई वायरस आ गया होगा, सारी मेहनत खत्म। इतनी सख्त एक्सरसाइज करता था वो आदमी, कह रहा मैंने 5 साल से तो रोटी नहीं खाई ताकि वो ना स्किन जो है मोटी ना हो जाए, बिल्कुल वो, लेकिन खत्म। ये हर एक के साथ हो सकता है, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, लेकिन हर वक्त का खौफ, हर वक्त का खौफ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मोटी साहब ने क्या बताया, पूरी डिटेल के साथ बताया कि एक्टर लोग मतलब पहले जवानी उनके फैन लोग हैं, मतलब तारीफ़ करते हैं, उसके बाद जब बुढ़ापा होते हैं तो झूठी मतलब तारीफ़ करते हैं, मतलब बुढ़ापे में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशन थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते और शेयर करें और कमेंट करें कि कौन सी वीडियो चाहिए। अगर चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।